अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 7 है हमारा आज, हकीकी पैदाइश की निशानियाँ, साइन ऑफ ट्रू लेबर। यानी जब एक लेडी को लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है, जब उसका टाइम कंप्लीट हो जाता है, उसकी डिलीवरी का टाइम आ जाता है, तो उसकी क्या क्या निशानियां हैं, क्या क्या साइंस हैं उसके, ये सारे हमने आज इसके अंदर डिस्कस करने हैं। सबसे पहले आपको पता है कि यूट्रस की कंट्रक्शन होगी, रहम का सिकुड़ाव, यानी यूट्रस की कंट्रक्शन एंड रिट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से जो है ना वो हमें पता चलेगा कि क्या वो रहम का मुंह ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है। रहम की गर्दन का फैलना, यानी सर्विक्स की डायलेशन। अब इसमें ये है कि रहम यानी यूट्रस, और यूट्रस का जो आगे वाला मुंह है, जो उसकी गर्दन है, उसको हम क्या कहते हैं, सर्विक्स। अब ये इसकी डायलेशन किस तरह से होगी, कहते हैं कि जब हकीकी लेबर करीब होती है तो इस अमल के एक हिस्सा के तौर पर रहम की गर्दन फैल जाती है, ओस खुल जाती है और सर्विक्स की डायलेशन का अमल होता है। इसकी तफसील जो है ना वो गुज़श्ता जो हमारा लास्ट वाला जो प्रीवियस लेक्चर्स थे हमारे, उसमें जो है ना वो हमने पढ़ी है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि शो, ये भी कबल वलादत एक निशानी है। इसमें वलादत से कबल खून आलूद मवाद का अखराज होता है और ये मिकोइड का अखराज ही शो होता है। इसकी तफसील गुज़श्ता सफ़हात पर मौजूद है। नेक्स्ट देखें, फीटस का दबाव, प्रेशर ऑफ फीटस एक्सिस। कह रहा है कि जब वलादत से कबल कंट्रक्शन का अमल शुरू होता है तो इसके ज़ेरे असर फीटस पर दबाव स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जब उसको पेन्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, तो फीटस की जब कंट्रक्शन वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी तो उसमें क्या होगा कि दबाव पड़ेगा उसके ऊपर। ठीक है, दबाव किस तरह से पड़ेगा कि बच्चा जो है ना वो अंदर डिस्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा। फीटस का दबाव जो है ना वो वलादत के दूसरे मरहले का एक ज़बरदस्त मददगार है। यानी जैसे जैसे उसको कंट्रक्शन स्टार्ट होंगी उसके ऊपर दबाव पड़ता जाएगा, ठीक है, और बच्चा जो है वो बाहर की तरफ पुश होता जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, फ्लाइट का आम दबाव, यानी जो फ्लूइड वगैरह होता है उसका आम दबाव। जैसा कि हम जानते हैं कि फीटस ख़ास तौर पर हफासी अमूर के पेश नज़र एक थैली में होता है जो कि एक ख़ास फ्लूइड से भरी होती है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। जब रहम के सिकुड़ाव कंट्रक्शन का अमल शुरू होता है तो इसका दबाव इस फ्लूइड और फीटस दोनों पर आता है। यह दबाव इस वक्त तक होता है जब तक झिल्ली यानी मेम्ब्रेन सालिम रहती है। ये प्रेशर फ्लूइड का आम दबाव कहलाता है। अब आगे देखें कि बच्चे के आगे फिर वो ऊपर कह रहा है कि जब झिल्ली फट जाती है तो इसके बाद ये प्रेशर भी ख़त्म हो जाता है। ये दबाव वलादत की तकमील में मददगार होता है। फिर देखें वो क्या कह रहा है कि बच्चे की पैदाइश के बच्चे के आगे पानी का इज्तिमा, फॉर्मेशन ऑफ फॉर वाटर। लेबर के आगाज़ के बाद एक मरहला ऐसा आता है कि जब पानी नीचे वाले जो है ना हिस्से का सेगमेंट खींचता है और तन हो जाता है। इसकी वजह से कोरियन जो होती है अपनी जगह से अलग हो जाती है। इसके अलग होने से ये होता है कि सैग फ्लूइड नीचे की जानिब ओस की तरफ दबाव डालता है। यानी जब वो कोरियन जो है वो अलग हो जाती है तो सैग फ्लूइड का जो है ना वो दबाव डालता है नीचे की तरफ, ठीक है। इस मरहले पर बच्चे का सर नीचे की जानिब होकर सर्विक्स के साथ लग जाता है, ठीक है। जब फीटस का सर सर्विक्स से
लग जाता है तो सर के आगे मौजूद पानी और सर के अकब में मौजूद पानी का आपस में राब्ता मुनक़ता हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। और अब जो पानी सर के आगे मौजूद होता है वो फोर वाटर कहलाता है, ठीक है। यानी जो हिस्सा जो है वो आगे वाली साइड पे पानी जो होगा उसको हम फोर वाटर बोलेंगे। फिर आगे देखिए वो क्या कह रहा है कि मेम्ब्रेन्स का फट जाना। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन ये लेबर का पहला मरहला है, अपने इख्तिताम को पहुंचता है। तो इसकी निशानदाही में एक बड़ी निशानी मेम्ब्रेन का फट जाना है। मेम्ब्रेन के फट जाने से लेबर का पहला मरहला जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है, इसका फर्स्ट फेज़ जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यानी कि द डायलेशन ऑफ सर्विक्स का अमल मुकम्मल हो जाता है। तो मेम्ब्रेन में जमा यानी फॉर वाटर को मज़ीद सपोर्ट नहीं मिलती और मज़ीद ये कि कंट्रक्शन के अमल में इसकी लहर दबाव डाल रही होती है, तो ये झिल्ली मज़ीद दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकती और फट जाती है। फिर वो कहता है कि बहुत ऐसा काम होता है कि लेबर का पहला मरहला इख्तिताम को पहुँचे और इसके बावजूद झिल्ली नहीं फटती और तब इसको खुद फाड़ना पड़ता है, यानी मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर नहीं होती, तो फिर हमें जो है ना वो खुद इसको रप्चर करना पड़ता है। बाज़ औक़ात लेबर के दूसरे मरहला में ये वल्वा पर गुब्बारे की मानद होती है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि मज़कूरा बला निशानियाँ एक हकीकी लेबर की यानी ट्रू लेबर पेन्स की ये निशानियाँ हैं। फिर वो कह रहा है कि पैदाइश के मरहले की पहचान किस तरह से होगी। अब इसमें क्या होता है कि शो यानी उसको जो है ना वो आम अलामत होती है इस चीज़ की, और पैदाइश से चंद घंटे कबल लेसदार खून आलूदा मवाद खारिज जो है ना वो ज़ाहिर होता है, ठीक है। ब्लड स्टेन मिकोइड वगैरह उसके अंदर होते हैं, तो वो पेशेंट को फ़ील होता है, ठीक है। उसके बाद जो इसका अगर ये खून चमकदार सुर्ख हो तो ये शो की अलामत नहीं है, ठीक है। यानी खून जो है वो इस तरह से हो कि जैसे आम हमें चोट लग जाती है और ब्लड बहुत शाइनी सा और फ़्लो के साथ निकलता है, तो ये इसकी अलामत नहीं है, ठीक है। और अगर इसकी रंगत चमकदार सुर्ख नहीं होती, ठीक है, तो इसका जो है कि वो हम नॉर्मल इसको शो कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसकी कंट्रक्शन वगैरह लेबर की उसके यूट्रस की स्टार्ट हो जाती है, दबाव पड़ता है, आपको पता है, उससे जो है ना वो बच्चा आगे की तरफ पुश होता है, ठीक है। फिर वही चीज़ आ गई कि मेम्ब्रेन का फट जाना, वो इसका पहला मरहला होता है। मेम्ब्रेन का रप्चर हो जाना, कंट्रक्शन के अमल से जो है ना रहम के दीगर जो अफ़ाल हैं, जो झिल्ली है वो फट जाएंगी, ठीक है। तो इसमें आगे वो क्या कह रहा है कि लेकिन इसमें समझदारी की ज़रूरत, जब झिल्ली फटती है तो इसके अंदर मौजूद ख़ास माया यानी एमनियोटिक फ्लूइड खारिज हो जाता है, ठीक है। इसका अखराज इस दर्जे की शनाख्त है, लेकिन बाज़ औक़ात इस मरहले पर रहम के अफ़ाल की तेज़ी की वजह से मसाने पर दबाव आता है, ठीक है, और पेशाब खारिज हो जाता है। अब इसलिए जब हामला औरत जो है वो फ्लूइड के अखराज का ज़िक्र करे तो ज़बानी बात पर यकीन करना दुरुस्त नहीं, बल्कि डॉक्टर को चाहिए कि वो उसकी वजाइना का जो है ना वो मुआयना करे, तब जाके उसको पता चलेगा, ठीक है। तस्दीक की सूरत में झिल्ली का फट जाना लेबर के पहले मरहले की शनाख्त की बहुत बड़ी अलामत है, यानी हमें पता चल जाता होता है कि इसका फ़र्स्ट फेज़ जो है वो कंप्लीट हो गया और इसकी डिलीवरी का जो है ना वो टाइम आ चुका है, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।